तो आइए मिलते हैं ऐसे कुछ विद्यार्थियों से और उनसे पूछते हैं कुछ सवाल कि हिंदी के बारे में उनके क्या है विचार। नमस्कार यशिका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मनमे। तो आज हमारे मैम के साथ दो विद्यार्थी हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनको सीबीएसई स्कूलों में क्यों डाला गया है। हाँ जी बेटा, आपको सीबीएसई स्कूल में क्यों डाला गया? हमारे माता पिता ने हमें सीबीएसई स्कूल में इसलिए डाला है ताकि हम इंग्लिश की स्किल्स अच्छी कर सकें। और आपके? हम जब कहीं जाते हैं तो हम इंग्लिश अपनी इम्प्रूव भी कर सकें और कहीं जाकर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बोल भी सकें। और मैम मैं सुन रही हूँ कि आप भी आईलेट्स ट्रेनिंग देते हैं और आपने भी इंग्लिश काफ़ी सीखी है, तो आपका क्या कहना है कि हमें अपनी हिंदी को भूल जाना चाहिए? No ma'am, we do not forget our Hindi language because it is our mother language, but it is our duty as well as it is the trend nowadays to conversation in English because it is now become a fashion to speak English with others, but I don't think so that we forget our Hindi language. थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो चलिए बच्चों से पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनसे पता चलेगा कहाँ पे उनका हिंदी माध्यम उनको कहाँ तक पहुँचा रहा है और इंग्लिश माध्यम। हाँ जी बेटा, आप मुझे गिनती सुना सकते हैं हिंदी में? हाँ। और आप बताइए 44 को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बताइए। 11 को क्या बोलते हैं? 11। आप बताइए। 13 को? 13। 17 को? 17। और 97 को? इससे पता चलता है मैम कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और अपनी जो हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उनको पीछे रखा जा रहा है। तो याद रखिए सभी, जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वही हमारे काम आएगी, क्योंकि हम अपने दिल की बात हर किसी से हम बच्चों अपनी लैंग्वेज में ही रख सकते हैं। तो सिकलिप का आप हमें सुनाएंगे, अपनी जो प्रार्थना पत्र होता है सिकलिप का। To the principal, my name is Yashika Sharma. I study in class 6A. Subject application for leave. Most respectfully, I wish to say that I am a student of class. ओके बेटा, आपको बीच में मैं बताना चाह रही हूँ कि आप बताइए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिक लीव को? तो यानी आपको सिक लीव का हिंदी में मतलब नहीं आता। आप बताइए बेटा। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। बीमार। तो यानी आप सब, मैं कहूँगी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हिंदी से हम पीछे जाते जा रहे हैं। और ये भी याद रखिए, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें हिंदी तो हमेशा रहेगी रहेगी। हमने जितना स्थान इंग्लिश को देना है उससे ज़्यादा हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज को देना है। तो चलिए मैम आप बताइए कि हिंदी में सिक लीव को क्या कहते हैं? सिक मतलब बीमार, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र। तो आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे मैम कि जो आजकल की जनरेशन है तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इंग्लिश को दे रहे हैं। और जहाँ भी होता है बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है कि इंग्लिश में ही वार्तालाप करें, इंग्लिश में ही बात करें। कहीं जाते हैं कहीं ना कहीं ये हम स्टेटस सिंबल के तौर पे अपना रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हमें हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैम, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नो डाउट हमें हर एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बट जब हम लोग अपनी फीलिंग्स, हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसको हिंदी में शेयर करें, अपनी लैंग्वेज में शेयर करें तो दूसरे पर्सन को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यानी कि हम कहीं भी जाएं तो अगर हम कहीं अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने भारतीय कम्युनिटी के लोगों को ढूंढते हैं कि हम उनके साथ बैठे उठे और उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करें। और ये अक्सर देखा गया है, चाहे हम कितनी भी अपने देश से, वतन से दूर हो जाए,
लेकिन हम वहाँ जाकर हम अपने साथियों को ढूंढते हैं ताकि हम अपनी बात उनसे दिल की रख सकें। तो याद रखिए बच्चों, आप आजकल की जनरेशन हो, अपनी मातृभाषा हिंदी को मत भूलिए। सबसे पहले आप इसका ज्ञान लीजिए, कोरोना पीरियड है और अपने घर बैठ के आप अच्छी तरह सबसे पहले हिंदी की गिनती सीखिए, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों में ये कमी देखी है कि वो उनको काउंटिंग ही नहीं आती है और उनको हिंदी वर्णमाला नहीं आती है। आपके इतने अच्छे विचार होने चाहिए, अपनी मातृभाषा पे इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब हमारी अपनी मातृभाषा पे पकड़ होएगी तभी हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो बच्चों, हर लैंग्वेज का सत्कार करो, आदर करो, पर याद रखो अपनी माँ बोली पंजाबी को नहीं भूलना और अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है उसका हम सदैव सत्कार करना है। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी माध्यम का टेस्ट होगा एक तरह से, राइट। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी जिसको आपने हिंदी में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज सिंसियर। सिंसियर, अच्छे जो सिंसियर होता है वो है, मतलब कि जो हर एक काम में सिंसियरिटी के साथ कोई भी काम करता है, समझदारी से काम करता है। सिंसियर का मतलब क्या हुआ? समझदार। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड सब्जियों का नाम है, ये सब्जी का नाम है बिटर गोर्ड। करेला खाते हो? सब्जी बनाते हैं मम्मा करेला की, तो बिटर गोर्ड का क्या मतलब होता है? करेला, क्योंकि वो कड़वा होता है ना, तो इसलिए इसका नाम है करेला। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड वर्क। हार्ड काम करना, मेहनत करना, कोई भी काम है मेहनत से करना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिलियंट। अच्छा, कैसे, किस वे में अच्छा? कोई काम अच्छा करता है तो उसमें एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ब्रिलियंट का? ब्रिलियंट मतलब काम में जो अच्छा होता है, होशियार होता है, जो होशियार, जिसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं, तो उसका एक वर्ड है ब्रिलियंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? होशियार। जैसे पढ़ाई में होशियार है,